नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2025 की नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया बताऊंगा, क्या घटेगी क्या नहीं घटेगी। अभी तक हो सकता है आपको नहीं बताया, लेकिन इस विधि को जान लीजिए। फर्स्ट पारी में कितने नंबर घटेंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे, पूरी जानकारी। नॉर्मलाइजेशन विधि है क्या, ये किस प्रकार से कार्य करती है, उस कार्य को क्या इसमें भेदभाव संभव है, तमाम आपके जुड़े सवाल लेकर आपके समक्ष सेशन पर हाजिर हूँ। काफी बच्चों के कमेंट आएगी, सर नॉर्मलाइजेशन विधि के साथ हमारा क्या भेदभाव हो सकता है। तो नहीं, देखिए इसका जवाब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दूंगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है, पहले तो वो हम समझते हैं। देखिए दो पारी में पेपर हुआ, फर्स्ट पारी सेकंड पारी बीएसटीसी में। अब देखिए एक से ज्यादा कोई भी पारी में पेपर होता है तो वहां नॉर्मलाइजेशन 100% होती है। मान लीजिए फर्स्ट पारी और सेकंड पारी। अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक सब्जेक्ट मान लीजिए रीजनिंग, जैसे एक पेपर में बहुत सारे विषय होते हैं जैसे रीजनिंग, हिंदी। अब एक उदाहरण लेंगे हम ताकि आप दूसरे आसानी से समझ पाओगे। फर्स्ट पारी में मान लीजिए रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 150 अंक के होते हैं। सेकंड पारी में भी वही होता है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ मान लीजिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, यहाँ भी सेकंड पारी में रीजनिंग हुई, वहाँ भी 50 क्वेश्चन। अब नॉर्मलाइजेशन विधि किस प्रकार कार्य करती है, तो जो भी फर्स्ट पारी में स्टूडेंट बैठे हैं उनका रीजनिंग में एवरेज लिया जाएगा कि कितने जो है बच्चे एवरेज मान लीजिए इतने तो सही कर रहे हैं, एवरेज लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के 100 आ रहे हैं तो किसी के क्या आ रहे हैं 40 आ रहे हैं, तो हम एवरेज ऐसे 70 का लगा लेंगे। तो ये एवरेज निकालते हैं दोस्तों। तो एवरेज कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हुए फर्स्ट पारी में और वहां पर औसत निकला 41 क्वेश्चन, बच्चों ने 50 में से एवरेज निकल कर आया, 41 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं 50 में से सभी बच्चों का। और वहीं जाओगे आप सेकंड पारी में तो वहां पर बोर्ड को मान लीजिए निकल गया आपके 33 क्वेश्चन। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों इतने ही क्वेश्चन सही हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। अब देखिए पहले शिफ्ट में 41 क्वेश्चन का एवरेज आ गया, रीजनिंग में सही हो रहे हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में 33 क्वेश्चन का एवरेज निकल कर आया। अब दोनों का गैप कितना रहा आप खुद देखिए, तो 7 और 8 नंबर का आपके गैप रहा, यानी 8 नंबर का दोनों के बीच डिफरेंस है। ये डिफरेंस आया मतलब यहां पर अगर उदाहरण के लिए तो फर्स्ट पारी मान लीजिए हार्ड आई, ऐसा बोर्ड के लिए अनुसार मान लिया गया। तो अब 8 नंबर का गैप कम कैसे किया जाएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, 4 नंबर यहां बढ़ेंगे। तो 4 नंबर बढ़ेंगे 33 से, तो कितने हो जाएंगे आप बताइए, तो 37 क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे अब इस बच्चे के। और यहां पर 41 क्वेश्चन जिस बच्चे के हैं उसके 4 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, क्योंकि 8 नंबर का गैप है उसको कम करना है दोस्तों। तो 4 नंबर इसके माइनस करेंगे तो 37 क्वेश्चन इसी के हो जाएंगे। तो अब जो एवरेज निकल कर आ गया वो बरोबर आ गया, यानी फर्स्ट पारी के अब 37 क्वेश्चन रीजनिंग के वाले बच्चे के सही हो रहे हैं और सेकंड पारी के जो बच्चे के हैं उसके 37 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप इससे पहले की जाओगे तो 33 क्वेश्चन सही हो रहे थे इस बच्चे के और 41 क्वेश्चन इस बच्चे के फर्स्ट पारी के सही हो रहे थे, लेकिन अब एवरेज लाना था, 8 नंबर का डिफरेंस कम करना था, तो 4 नंबर यहां बढ़ा दिया, 4 नंबर यहां घटा दिया। अब कहोगे सर घटाना जरूरी है क्या, बिल्कुल घटाना तो जरूरी है, नहीं तो वो समानता नहीं आएगी। तो यहां पर 4 नंबर बढ़ा दिया, 4 नंबर घटा दिया। अब एवरेज क्या निकल कर आ गया, रीजनिंग में 36 क्वेश्चन यहां एवरेज सही हो रहे हैं बच्चों के और 37 क्वेश्चन यहां एवरेज सही हो रहे हैं। तो ये होती है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। ये रीजनिंग में भी लगेगी, हिंदी में भी लगेगी, आपके इस प्रकार से जीके में भी लगेगी, शिक्षण अभिरुचि में भी ये एवरेज लगती है। अब कहोगे कि सर तो बढ़ेंगे कितने नंबर, तो देखिए मैंने जो काफी बच्चों के कमेंट यानी 70 से लगा कि 80% के मध्य सेकंड पारी का जो पेपर आया वो कठिन आया। काफी बच्चों ने कमेंट किए, फर्स्ट शिफ्ट वाला भी आया कि सर कठिन था, लेकिन उनकी तुलना में 80% बच्चों ने कहा कि सर सेकंड शिफ्ट का पेपर बहुत ही लेवल का आया। तो इसका जो है सार्थकता आपके समक्ष जल्दी पता चल जाएगी बोर्ड द्वारा जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और कितने नंबर बढ़ेंगे, तो मैंने जो पिछला वीडियो लाया उसमें मैंने कहा कि 3 नंबर बढ़ेंगे। तो 3 नंबर का आज ये दोस्तों 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन। अब 41 से आपको 37 पर लाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन कटेंगे, तो ये कटेंगे या बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, नंबर जुड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 9 नंबर तक आपके बढ़ने की संभावना यहां पर सेकंड शिफ्ट वालों के लिए है दोस्तों। तो सेकंड शिफ्ट वाले कमेंट जरूर कीजिएगा कि बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की विधि हमें समझ में आ गई सर, ये बात सही है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हार्ड रहा। तो ये थी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। 9 नंबर तक बढ़ेंगे, 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो 9 नंबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, 4 बढ़ेंगे तो 12 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ये तो क्या है, जो है वो तथ्य फिक्स होता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समझ में आएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, क्योंकि काउंसलिंग किस प्रकार से करोगे वो मैं आपके समक्ष एक वीडियो लाके प्रूफ के साथ किस प्रकार से भरना है वो आपके जल्द समक्ष लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।